हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉय द BL सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 का एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कायरो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और साथ ही वो कमेंट्स के रिप्लाई भी कर रहा होता है। गाविल कमेंट करता है कि कायरो उसका है। कायरो जवाब में कहता है एंजल 2000 मैं तुम्हारा हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। गाविल लिखता है कि कायरो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। कायरो से कहता है इडियट, यहाँ कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं हो रही है जो मैं तुम्हारा ही हो सकता हूँ। गाविल उसे कहता है मैं तुम्हें ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट से मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें अपने हार्ट में ऐड कर रहा हूँ। ये सब रीड करने के बाद कायरो स्माइल करता है, पर वो अपने व्यूवर से कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो ना, ये इडियट है। फिर वो गाविल से कहता है कि तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँ। स्ट्रीम के बाद कायरो गाविल को उन सभी कमेंट के लिए डांटने लगता है। गाविल से कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए अपने मुँह से बेबी सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बेबी कहो ना। मैंने तुम्हें अपने लिए बेबी कहते हुए पहले भी सुना है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बेबी कहो ना। कायरो छूटते हुए कहता है तुम बकवास मत करो, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसे टीज करते हुए कहता है तुम अपनी बातों से इनकार मत करो, तुमने मुझे पहले भी बेबी कहा है और मैंने ऐसा कहते हुए तुम्हें सुना भी है। तुमने इसे अपना यूज़र नेम भी बना रखा है, क्या तुम्हारा यूज़र नेम गाव्स बेबी नहीं है। कायरो छूटते हुए कहता है अच्छा वो तो बस ऐसे ही था, और बेबी तो छोटे बच्चों को कहा जाता है, मैं तो हर छोटे बच्चों को बेबी कहता हूँ। कायरो मुँह बनाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, पर तुम्हारे तो काफ़ी सारे बेबी है। कायरो से कहता है इडियट, ऐसे तो मैं कुत्ते के बच्चे को भी बेबी कहता हूँ, इवन मैं अपने छोटे भाई और नेफियों को भी बेबी कहता हूँ, बेबी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। गाविल से कहता है अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर तुम मुझे बेबी क्यों नहीं कहते। ये सुनकर कायरो शर्माते हुए कहता है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। गाविल से शर्माता देखकर कहता है तुम शर्माओ मत, प्लीज़ मुझे बेबी कहो, प्लीज़ कहो ना कायरो। कायरो नर्वस होने लगता है। वो गाविल से कहता है मुझे इन सब की आदत नहीं है, और अगर तुम मुझे ऐसे बार बार फोर्स करते रहे तो मैं अपना यूज़र नेम चेंज कर लूँगा। गाविल कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, लेकिन मैं पहले से तुम्हारा बेबी हूँ ना, और अब ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम कुछ भी नहीं समझ रहे। ये सुनकर कायरो स्माइल करने लगता है। गाविल फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम ऐसे स्माइल मत करो, मैं पहले से तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। कायरो स्माइल करके कहता है गाविल तुम इडियट हो। इसके बाद पल उनके ग्रुप चैट में टेरेंस की वीडियो भेजती है। गाविल और कायरो दोनों उसकी वीडियो को देखते हैं। टेरेंस वीडियो में कहता है जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये माफ़ी मांगने का ठीक टाइम नहीं है, पर मैं बस सभी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ठीक कहा था, मैंने जो कुछ किया वो सबसे ज़्यादा घटिया था। मैंने तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार करने के लिए फोर्स किया, भले ही ये गलत था, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ बिताए गए पल मेरी लाइफ के सबसे अच्छे पल थे, ये एकदम सच था। बस मैं तुम्हें कैसे भी करके अपना बनाना चाहता था बिना तुम्हारे फीलिंग्स को जाने। मुझे माफ़ करना। ये सब कहते हुए टेरेंस की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर वो कायरो से कहता है कायरो मुझे पता है कि ये बात तुम्हें पहले से पता होगी कि गाविल एक अच्छा लड़का है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, एंड आई एम सॉरी, बाय। ये वीडियो देखने के बाद दोनों से माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट डे पल उन दोनों से एक्सरसाइज करा रही होती है, जिसे वो दोनों मुंह बनाते हुए कर रहे होते हैं। 15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद पल उन दोनों को बताती है कि अगले हफ्ते से बिजनेस करने वालों को इधर उधर जाने की परमिशन मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन भी हट जाए। ये सुनकर गाविल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो खुशियों का कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें देख पाऊंगा बेबी। कायरो से कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे कहा था, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पल कहती है हाँ कायरो बिल्कुल सही कह रहा है, पिछली बार तुमने हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया था। गाविल कहता है पिछली बार मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया था। पल उसे कहती है कि ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। गाविल कहता है बेबी कितना अच्छा नहीं कि लॉकडाउन हटने वाला है, हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम काफ़ी सारी जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे, या फिर हम सफरिंग करने के लिए भी जा सकते हैं, या फिर वाटर राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। कायरो कहता है मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, ये सुनने में कितना ज़्यादा डरावना है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। गाविल से कहता है बेबी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं अपने बेबी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। बाद ये दोनों अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, वो भी वीडियो कॉल पर बैकग्राउंड चेंज करके, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। कायरो के पास उसकी फ्रेंड रिसा की कॉल आती है। रिसा वही लड़की है जिसने कायरो के किए होने वाली बात सभी को बताई थी। रिसा कायरो से रोते हुए उसके किए की माफ़ी मांगती है। वो कहते हैं कि आई एम सॉरी कायरो, मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना, मैं इडियट हूँ, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरे पागलपन की वजह से हुआ, भले ही तुम मुझे माफ़ ना करो, पर फिर भी मैं तुमसे अपनी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ कायरो मुझे माफ़ कर दो। कायरो से कहता है रिसा तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक था, मैंने तुम पर भरोसा किया था क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, पर तुमने ही मुझे जज किया, पर मेरे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रिसा रोते हुए कहती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ऐसा करके मैंने अपने सबसे अच्छा फ्रेंड भी खो दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गावल कायरो के पास वीडियो कॉल करता है। वो कायरो को हेलो बेबी कहता है। कायरो से कहता है कि मुझे तुम्हारी डिलीवरी मिल गई, क्या तुम्हें मेरी भेजी डिलीवरी मिली? पर गावल इस बात का जवाब नहीं देता। वो फिर से कायरो को हेलो बेबी कहता है। कायरो भी उसे हेलो बोलता है, पर गावल फिर से उसे हेलो बेबी बोलता है। वो ऐसा कितनी दफ़ा करता है? ये देखकर कायरो कहता है आई थिंक इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। गावल से कहता है कि नहीं, इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे हेलो बेबी का रिप्लाई नहीं दे रहे। क्या तुम मुझे हेलो ना कहकर हेलो बेबी नहीं कह सकते? कायरो मुंह बनाते हुए उसे बेबी बोलता है। गावल से कहता है कि तुम इतनी रूखी वॉइस में क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे प्यार से बेबी नहीं कह सकते पूरी फीलिंग के साथ? कायरो से प्यार से बेबी कहता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम अब खुश हो और क्या तुम्हें मेरा पार्सल मिला? गावल से कहता है कि हाँ मुझे मिल गया। क्या तुमने मेरा भेजा पार्सल खोल कर देखा? अगर नहीं तो सभी खोलो। कायरो ऐसे ही करता है और उस पार्सल से एक पिलो निकलता है जिस पर गावल की फ़ोटो होती है। पिलो देखकर कायरो कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? भला मैं इसका क्या करूँगा? ये सुनकर गावल कहता है ऐसा मत कहो, कम से कम तुम्हारे पास गले लगाने के लिए कुछ तो है और तुम रात में से किस भी कर सकते हो। ये सुनकर कायरो नर्वस होने लगता है। फिर वो पिलो पर बने गावल को मारने लगता है और गावल भी ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे वो स्लैप उसे ही लग रहे हो। फिर गावल उसे अपने वाला पिलो दिखाता है जिस पर कायरो की फ़ोटो होती है। ये देखकर कायरो कहता है कि इसलिए तुम मेरी फ़ोटो को मांग रहे थे। फिर वो गावल को पिलो की दूसरी साइड दिखाने के लिए कहता है और दूसरी साइड वाली फ़ोटो देखकर कायरो गुस्सा करने लगता है क्योंकि इस फोटो में कायरो के हाथ में कॉन्डम होता है। कायरो गुस्से में अपने पिलो पर मारने लगता है और गावल एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे मत मारो, मुझे लग रही है। फिर गावल कायरो का भेजा पार्सल खोलने लगता है। कायरो से कहता है कि मेरा भेजा गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। गावल से कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बेबी। ये कहकर वो पार्सल खोलता है जिसमें एक टी शर्ट होती है, उस पर लिखा होता है कायरोस एंजल। ये देखकर गावल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर फिर भी वो उसे टीस करने के लिए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ी है। ये सुनकर कायरो अपनी पहनी टी शर्ट को दिखाता है जिस पर लिखा होता है बेबीज गाव। कायरो कहता है कि अगर वो टी शर्ट तुम्हारे लिए चीज़ी है तो मुझे भी इसे निकाल देना चाहिए। गावल कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, रुको मैं इसे पहनता हूँ। ये कहकर वो टी शर्ट को पहन लेता है। गावल से कहता है कि जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो मैं इसे पहन कर आऊँगा और हम हर रोज़ एक दूसरे को देख पाएंगे। मैं हर रोज़ मिलकर उन दिनों की भरपाई करूँगा जब हम साथ नहीं थे। कायरो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम एक दूसरे से थक नहीं जाएंगे? गावल जवाब में कहता है नहीं बेबी, ऐसा नहीं होगा, मैं हर दिन तुमसे मिलने के लिए ड्राइव करूँगा, क्यों ना हम दोनों भाग चले। कायरो उसे कहता है इडियट, बकवास करना बंद करो। पर तभी कायरो के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि क्या वो बिजी है, वो उसके पास वीडियो कॉल कर रही है। कायरो गावल से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मॉम की कॉल आ रही है। कायरो अपनी मॉम को हेलो कहता है। उसकी मॉम उसकी टी शर्ट को देखकर कहती है कि ये क्या है। कायरो घबराकर टी शर्ट को छुपाने के लिए पिलो को सामने रख लेता है। पिलो को देखकर उसकी मॉम कहती है कि ये कौन है। कायरो फिर से घबराकर उस पिलो को फेंक देता है और अपनी मॉम से कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब उसके फ़ैन ने भेजा है। उसकी मॉम उसे टीस करते हुए कहती है ओ फ़ैन ने, कितना ज़्यादा प्यारा फ़ैन है तुम्हारा। कायरो बात को घुमाने के लिए कहता है मॉम आपको कुछ कहना था ना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी दादी के साथ रहने के लिए उनके होम टाउन जाने की सोच रही हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड के बिल्स भरने की वजह से हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो रही है। मैं घर बेचने के बारे में सोच रही हूँ, जिन पैसों का यूज़ हम वहाँ पर नई शुरुआत के लिए कर सकते हैं। हमारी दादी के पास एक बनाने की फार्म है जिसे वो मुझे मैनेज करने के लिए कह रही है। अगर हम वहाँ पर जाकर रहेंगे तो मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। कायरो ये सब सुनकर कहता है मॉम अगर मैं यहीं पर रहने का डिसाइड करूँ तो कैसा रहेगा? ग्रेजुएशन होने में मुझे 1 साल ही बचा है और लॉकडाउन हटने के बाद मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी और लाइव स्ट्रीम से भी मैं कुछ पैसे कमा ही लेता हूँ। आई प्रॉमिस मॉम, आपको मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ कायरो, मुझे पता है तुम यहीं पर पले बड़े हो और तुम्हारे फ्रेंड्स भी यहीं पर हैं। तुम अब बड़े हो चुके हो तो अपने फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन बेटा मुझे वहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों के अलावा और किसी पर निर्भर नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड भी दुखी होंगे अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कायरो अपनी मॉम से कहता है आई अंडरस्टैंड मॉम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायरो ने पल को सब कुछ बता दिया होता है कि उसे अपनी मॉम के साथ यहाँ से जाना होगा। पल उसे कहती है क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में हमें छोड़ रही हो? और क्या तुमने गावल को भी इस बारे में बताया? कायरो कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं बताया और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मॉम ने पहले डिसाइड कर लिया है, लेकिन मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं हर बार खुद को पहले रखता था, लेकिन मैं इस बार अपनी फैमिली को फर्स्ट रखना चाहता हूँ। कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर तुम्हारा और गावल का क्या होगा? कायरो कहता है मैं नहीं जानता हमारा किस तरीके का रिलेशन है या फिर ये चलेगा भी या नहीं। मुझे डर है कि कहीं मैं गावल को हर्ट ना कर दूँ। पल कहती है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था कि तुम दोनों मिलोगे। उसने काफ़ी सारी प्लानिंग भी कर रखी थी। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ कायरो, पर मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम गावल को देखते हैं। गावल काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है, पर कायरो का उन सभी बातों पर ध्यान नहीं होता। ये देखकर गावल कहता है क्या कुछ हुआ है?
कायरो कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए कब आ रहे हो? गावल कहता है कि नेक्स्ट वीक। फिर कायरो से कहता है कि जब तुम खाना डिलीवर करने के लिए आओगे क्या हम मिल सकते हैं? ये सुनकर गावल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने ये अभी क्या सुना। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।